आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। फिर से आपको जो कल मैनर्स बताए थे, संस्कार बताए थे, एक बार मुझे ग्रीट करके बोलिए तो सही। एक बार आप फिर से ग्रीट करिए। हेलो गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग सर। दूसरा आपको क्या कहा था, जब भी किसी से आप मुलाकात करो, पहली नजर में जब आप ऐसे लोग जिनके साथ डेली पेश आ रहे हो उनको आपको रोज बोलना चाहिए सर आपको देखकर प्रसन्न हूं। बोलिए हैप्पी टू सी यू। हैप्पी टू सी यू। या फिर उसकी जगह बोल सकते हैं ग्लैड टू सी यू। ग्लैड टू सी यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सारी चीजें, राइट। बोलिए हैप्पी टू सी यू। हैप्पी टू सी यू। या फिर ग्लैड टू सी यू। ग्लैड टू सी यू। शुरुआत करते हैं। जो हो सकता है कुछ लोगों ने इस चैनल को आज ट्यून किया हो, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे प्रोग्राम को और बेहतरीन बनाने के लिए। कुछ नए फीडबैक के साथ हम लोग ये प्रोग्राम नई वोकैबुलरी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल को ट्यून किया है, और आप लोग भी, मुझे बहुत सारे लोग नए दिख रहे हैं आज, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंग्लिश का कोर्स हर किसी के जहन में होता है कि मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल सुधरे। आप सब लोग पढ़ के आए, इंग्लिश की वोकैबुलरी हो चाहे ग्रामर हो, स्कूल में हम सब पढ़ के आए हैं। और स्कूल में जो ग्रामर का पार्ट था दैट वाज अ सब्जेक्ट। क्या था? सब्जेक्ट। टारगेट हमारा क्या था? जस्ट टू गेट पासिंग मार्क्स। हमारा टारगेट ये था, इवन हमारे टीचर्स का टारगेट भी ये था। और उसका जो पढ़ने का प्रोसेस था, टीचर्स हमको पढ़ाते थे ग्रामर वोकैबुलरी, हम सारी चीजें समझते थे किससे? माइंड से। हमारे माइंड से। और एग्जाम में लिख लेते थे किससे? हैंड से। अभी तक जो सब्जेक्ट पढ़ने का प्रोसीजर रहा है टिल कॉलेज, वो यही था कि टीचर्स हमको पढ़ाते थे, हम हर चीज को समझते थे हमारे माइंड से, और एग्जाम में जाके हैंड से लिख लेते थे। लेकिन ये जो कोर्स है, पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है, अगर आपको बातचीत करना सीखना है तो बोलने के लिए आपको माइंड और हैंड से भी कहीं गुना ज्यादा आपकी जुबान, बोले तो टंग काम में लेनी। इसे हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? माइंड टू टंग। बताया था आपको, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं आप माइंड में उसको समझते ही अपनी टंग से तेज आवाज में रिपीट करिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक बार रिपीट करने से हमेशा बोलना सीख जाओगे? क्या नहीं सर। कितनी बार रिपीट करना है? कम से कम 40 टाइम्स आपको हर वर्ड को, हर शब्द को जो आपको तकलीफ दे है उसको जुबान से रिपीट करना है। और इतनी बार क्यों रिपीट करना है, इसका गुरु मंत्र बताया था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। साथ में बोलिए आप भी, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, जब भी टेलीविजन देख रहे हो, हिंदी फिल्म्स के अंदर भी कोई भी इंग्लिश के डायलॉग्स जब आपको सुनाई पड़े तो उसको सिर्फ देखते नहीं रहे, उसको सुनते ही आप भी अपनी आवाज में, तेज आवाज में वापस रिपीट करें, ताकि आपकी जुबान पे परफेक्शन आए। पूरा लैंग्वेज का जो गेम है वो टंग पॉलिश है। अगर आपकी टंग की पॉलिश अच्छे से हुई है, इट मींस ना तो प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है, ना आपको बोलने में कोई तकलीफ होगी। ये चीज आपको फॉलो करनी है। मैंने कहा था यहां पे भी हम लोग क्लासेस में बहुत बुलवाएंगे, बहुत चिल्लाना पड़ेगा, जो हम बोल रहे हैं उसको आपको भी रिपीट करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको तरीका बताया था कि मेरे शब्दों में से भी आपको इंग्लिश के शब्दों को निकाल के बोलना है। क्या कहा था, जैसे मैं कुछ भी वर्ड्स यूज कर रहा हूं टेलीविजन की तरह, उसको आपको भी रिपीट करना है। मैं भगवान की कसम खाता हूं, आई स्वेयर बाय गॉड। आप भी बोलिए, आई स्वेयर बाय गॉड। ऐसा आप भी बोलना है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, क्या कहा, जब भी आप टीवी देख रहे हो, टेलीविजन के अंदर कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जब भी सुनाई पड़े, आपको उसको सुनते ही तेज आवाज में वापस रिपीट करना। मैं भगवान की कसम खाता हूं, आई स्वेयर बाय गॉड। आई स्वेयर बाय गॉड। आज के जमाने में तो जिसके पास पावर है, शक्ति है, इट मींस वो अपना हक को आजमा सकता है। बहुत अच्छी कहावत इंग्लिश में, माइट इज राइट। बोलिए, माइट इज राइट। मतलब जिसकी लाठी उसकी बेस। आपने सुना होगा। बोलिए माइट इज राइट। माइट इज राइट। ये मैं नहीं बता रहा हूं, टेलीविजन से जब भी इस प्रकार की चीजें आप सुनते हो, आप उसी समय तेज आवाज में रिपीट करिएगा। अब शुरुआत कर रहा हूं मैं, ये तो था एक्सप्लेनेशन। जिंदगी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, और दूसरे जो मिलके काम करना पसंद करते हैं। जैसे हम सब मिलके खेलते हैं, मिलके कोई भी काम करते हैं, उसको बताने के लिए यूज करते हैं लेट्स। क्या? लेट्स। बोलिए लेट्स। लेट्स। चलो हम सब खेलते हैं, बोलिए लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। तो आप जब भी घर पे खाना खा रहे हैं, शाम को डिनर ले रहे हैं, दोपहर में लंच ले रहे हैं, दोस्तों के साथ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए। खाना खाने से पहले बोलिए, दोपहर में बोलिए लेट्स टेक लंच। बोलिए लेट्स टेक लंच। मींस अगर आप आदत बनाओगे, इंग्लिश इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ हैबिट। ऐसा नहीं कि मुझे चीजें समझ में आ गई, उसको बोलने की आपको आदत बनानी पड़ेगी, तब जाके परफेक्शन आएगा। जो काम कर रहे हैं उसको आप बोलिए, चलो ये काम करते हैं। अभी
दो क्लासेस पहले निकल चुकी, अभी हम सब मिलके रिवाइज करते हैं। आप पूरा सेंटेंस बोलिए, लेट्स रिवाइज। Let's revise. हम सब मिलके प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। Let's practice. हमने डिस्कस किया था हर शख्स ये सोचता है कि दुनिया में सारे अच्छे काम मैं करता हूं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? I. जेंटलमैन क्या बोलते हैं? I. सारे काम को स्कूल में हम बोलते थे वर्ब्स, बोले तो क्रिया, गो वेंट गॉन कम केम कम, हम उसको यहां बोल रहे एक्शन, राइट? हम 50 काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। मैं आपसे ये सवाल बार बार पूछूंगा, दुनिया के सारे अच्छे काम कौन करता है? I. और सारे काम को क्या बोलते हैं? Action. हम हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी मैं पुराना वाला रिवाइज कर रहा हूं, कौन कर रहा है? I. हमने ये पढ़ चुके हैं, साथ में बोलिए आई एम रिवाइजिंग। I'm revising. फिर से बोलिए I'm revising. मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं सर, आई एम डूइंग प्रैक्टिस। I'm doing practice. फिर से बोलिए I'm doing practice. स्पोकन की क्लास अटेंड कर रहा हूं, आई एम अटेंडिंग स्पोकन क्लास। I'm attending spoken class. मैं नहीं, आप अटेंड कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग स्पोकन क्लास। You are attending spoken class. मैंने कल एक बात बताई थी, आपको बार बार पूछना है, ये तो मैं कह रहा हूं यू आर अटेंडिंग स्पोकन क्लास। अगर आपको सवाल पूछना है, इनसे सवाल पूछना है कि आप स्पोकन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यू आर अटेंडिंग स्पोकन क्लास में से आर आगे लाओ और पूछिए आर यू अटेंडिंग स्पोकन क्लास। Are you attending spoken class? ये कल बताया था, कल तक हमने पढ़ा था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी काम हम करते हैं क्यों करते हैं? हमारी हैबिट्स हैं। क्या है? Habits. कोई सिगरेट पीता क्यों पीता है? Habits. उसकी आदतें हैं ये। कोई लड़ाई करता क्यों करता है? Habits. कोई गाली देता क्यों देता है? Habits. सबकी अपनी हैबिट है, सबकी हैबिट्स अलग हैं। आपकी हैबिट्स कुछ अलग है, आपकी हैबिट्स कुछ अलग है। अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूंगा आप सबकी आदत क्या है, यूं बता देंगे आप लोग फटाफट। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ब्रश करता हूं, नहाता हूं, तैयार होता हूं। हिंदी में क्विकली बता दोगे आपकी हैबिट्स क्या हैं। लेकिन यही आदत अगर इंग्लिश में बतानी है, ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला पीछे आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। आदत को अगर बताना है तो उसको बताने के लिए आई और आई के जस्ट बाद यूज करते हैं एक्शन। ना तो बीच में इजेमार आएगा, ना आईएनजी फॉर्म आएगा। रेडी? अब मैं हिंदी में बोलूंगा, आपको अपनी हैबिट्स बताने का, आप रोज क्या काम करते हैं। रेडी? जवाब तो दीजिए। हम रेडी? Yes, sir. मैं सर सुबह जल्दी उठता हूं, कौन उठता है? I. आई। और उठने को बोलते हैं गेट अप। पूरा सेंटेंस बोलिए, आई एम गेट अप अर्ली, या सिर्फ आई गेट अप अर्ली? I get up. एम कहीं पे भी नहीं आएगा, हम लोग हैबिट्स बता रहे हैं। बोलिए आई गेट अप अर्ली। I get up early. फिर को बोलते हैं इंग्लिश में देन। Then. फिर मैं पानी पीता हूं, कौन पीता है? I. आई एम ड्रिंक वाटर, या सिर्फ आई ड्रिंक वाटर? I drink water. एम क्यों नहीं आएगा, आप ही बताइए। Habit. हम लोग हमारी हैबिट बता रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करते हैं। फिर मैं पानी पीता हूं, बोलो आई ड्रिंक वाटर। I drink water. नहाता हूं, आई एम टेक शावर, या आई टेक शावर? I take shower. फिर मैं तैयार होता हूं, आई एम गेट रेडी, आई गेट रेडी। I get ready. कॉलेज जाता हूं, I go to college. स्मार्ट आंसर बोलिए, आई गो टू कॉलेज। I go to college. और कॉलेज में जाके लेक्चर्स अटेंड करता हूं, आई एम अटेंड लेक्चर। I attend lectures. आई एम अटेंड या आई अटेंड लेक्चर? I attend lectures. आदत को बताने के लिए क्या बताया? आई और आई के जस्ट बाद एक्शन। इज दैट क्लियर? Clear, ये तो sir. खुद की आदत बता रहे हो, ये काम मैं करता हूं, ये काम मैं नहीं करता हूं। लेकिन आप खुद बताइए, जरूरी का हर काम आपकी आदत में हो? No, sir. बोलिए नो वे। No way. ऐसे कई सारे काम है जो आप लोग नहीं करते हैं। क्या आप सब लोग सिगरेट पीते हो? No. गालियां देते हो? नहीं. शराब पीते हो? No. कई सारे काम हम नहीं करते हैं। मना करना कोई भी काम मेरी आदत में नहीं, मना करने के लिए नॉट यूज करते हैं। लेकिन सुनिएगा, नॉट अकेला काम में नहीं आता, बॉडीगार्ड चाहिए। मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मना करना है तो आधे लोग बोलते हैं आई नॉट स्मोक, ये रॉन्ग है। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, डू। पूरा सेंटेंस बोलिए, आई डू नॉट स्मोक। I do not smoke. जो लोग घर पे देख रहे प्रोग्राम, वो भी साथ साथ में बोलते रहिए। आप भी साथ साथ में बोलते रहिए, क्योंकि बोलने से ही बोलना आएगा। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं सर, आई डू नॉट स्मोक। I do not smoke. और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपने स्कूल में पढ़ी हुई क्या? Don't. डोंट। तो पूरा बोलिए, आई डोंट स्मोक। I don't smoke. मैं शराब नहीं पीता हूं सर, आई डोंट टेक एल्कोहल। I don't take alcohol. मैं लड़ाई नहीं करता हूं, मेरी आदत नहीं है सर, आई डोंट फाइट। I don't fight. जो भी काम आपकी आदत में नहीं, आई डोंट लगा के मना करिए। ऊपर सब लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर, आप लास्ट में लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो। ये तो खुद की आदत बता रहे हैं आप। ये काम मैं करता हूं, ये काम मैं नहीं करता हूं। आदत कब बताओगे? सामने वाला पूछेगा तब, राइट? मान लीजिए आप मेरे घर पे आए, पहली बार तो मैं कुछ डायरेक्ट लेके आने से रहा। एक बार पूछूंगा आप क्या खाते पीते हैं, आपकी आदत में क्या है, राइट? मान लीजिए आप मेरे घर पे आ रहे हैं, मैं चाय डायरेक्ट बना के नहीं ले रहा हूं। सबसे पहले पूछ रहा हूं आप चाय भी लेते भी हैं कि नहीं ले। मैं इनसे पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं तो मैं कौन हुआ? मेरे खुद के लिए आई, I. और मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति यू। सुनेगा, अब कोई काम लगातार नहीं चल रहा, हम आदत पूछ रहे हैं। चाय मंगवाने से पहले एक दफा इनसे पूछ रहा हूं कि ये चाय पीते कि नहीं पीते हैं। यू से, सामने वाले से कोई भी आदत पूछनी, क्या तुम यू चाय पीते हो? यू से आदत पूछनी है, डू यू। क्या Do you? चाय पीने के लिए यूज करते हैं टेक टी। पूरा सेंटेंस पूछिए, क्या तुम चाय पीते हो? Do you take tea? ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला सबसे ऊपर देखिए, डू यू एक्शन लगा के बोलिए, डू यू टेक टी? Do you take tea? अगर ये पीते हैं तो उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ आई एम टेक टी, आई टेक टी। I take tea. आदत में है तो हाँ कर देंगे। और अगर ये नहीं पीते हैं, I उनकी don't आदत take में tea. नहीं है तो क्या बोलेंगे? I don't take tea. आई नॉट या आई डोंट? I don't. हाँ क्लियर बोलना, बोलिए आई डोंट टेक टी। I don't take tea. अब आप 4-5 सेंटेंसेस मुझसे पूछिए, ऊपर लिखा हुआ सबसे पहली वो क्या देखो, एक्सेप्ट चेक।
एक्सेप्ट चेक, पूरा बोलिए। Accept check. चेक स्वीकार करना, जब आप टाइटेनियम कोई ज्वाइन करता है इंग्लिश क्लासेस तो चेक, कोई लोग कैश पेमेंट करते हैं, कुछ लोग चेक पेमेंट करते हैं। आप मुझसे पूछिए, मुझसे पूछना है, यू से पूछना है, ऊपर लिखा हुआ सबसे ऊपर देखिए डू यू, एक्शन की जगह रखिए एक्सेप्ट चेक और पूछिए क्या आप चेक एक्सेप्ट करते हो सर? Do you accept check? एक लाइन में डू यू एक्सेप्ट चेक। Do you accept check? ये सवाल अगर आप 5 बार पूछोगे तो आपकी जुबान पे ज्यादा अभ्यास होगा। 5 बार पूछिए। Do you accept Do you check? accept check? Yes, I accept check. Do you accept check? Gentlemen, yes, I accept check. Do you accept check? Yep, I accept check. Do you accept check? No dear, I don't accept check. आप अगर बात खत्म होगी तो बोलिए ओके। Okay. बात खत्म होगी तो रिप्लाई भी आना चाहिए। नेक्स्ट बुक देखिए, ड्रिंक अल्कोहल। क्या लिखा हुआ? Drink alcohol. आप मुझसे पूछिए, आपके लिए मैं कौन हूं? You. यू से आदत पूछनी, डू यू, उसके बाद ड्रिंक अल्कोहल का प्रयोग करिए और मुझसे पूछिए क्या सर आप शराब पीते हो? Do you drink alcohol? फिर से बोलिए। Do you drink alcohol? आप आदत पूछ रहे हो और मैं आपको बार बार क्यों बुलवा रहा हूं? क्योंकि एक बार पढ़ने से सिर्फ दिमाग में नॉलेज स्टोरेज किया जा सकता है। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड करनी है, नॉन स्टॉप अगर बोलना सीखना, तो आपकी जुबान को ऐसे ही चलाना पड़ेगा, राइट? और 4th नंबर पे वर्ड लिखा हुआ स्टे हेल्दी। क्या बोलो? Stay healthy. healthy. मतलब हमेशा स्वस्थ रहना। आप मुझसे पूछिए, यू से पूछना डू यू और आगे स्टे हेल्दी लगा के बोलिए क्या सर आप हमेशा स्वस्थ रहते हो? Do you Do you stay stay healthy? healthy? ये सवाल आपको 5 बार पूछना है। Do you stay healthy? यस आई स्टे हेल्दी। Do you stay healthy? यस आई स्टे हेल्दी। Do you stay healthy? अरे भाई मैंने कहा ना यस आई स्टे हेल्दी। Do you stay healthy? नो डियर आई डोंट स्टे हेल्दी। Okay. ये कॉन्वर्सेशन जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, आप भी एक दूसरे से प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं आपको भी ऐसे सवाल पूछने हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नॉलेज स्टोर होगा, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके परफेक्शन आएगा, राइट? एक दो सेंटेंसेस और पूछते हैं। जब भी हमारे दोस्त नर्वस होते हैं तो हम उनको एनकरेज करते हैं। क्या करते हैं? Encourage. प्रेरित करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं। वर्ड बोलिए एनकरेज फ्रेंड्स। Encourage friends. एक लास्ट प्रैक्टिस और करते हैं। आप मुझसे मेरी आदत पूछिए, सबसे ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर डू यू, उसके बाद एक्शन की जगह एनकरेज फ्रेंड रख के मुझसे सवाल पूछिए क्या सर आप अपने दोस्तों को एनकरेज करते हैं क्या? Do Do you you encourage encourage your friends? friends? Yes, I encourage friends. Do you encourage friends? Yep, I encourage friends. Do you encourage friends? No dear, I don't encourage friends. Okay. ऐसे करते हुए अगर आप अभ्यास करोगे, आदत पूछोगे, जवाब दोगे, तब जाके इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। और स्कूल में हमने इसको थोड़े अलग तरीके से पढ़ा था, यहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभ्यास ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जबान पे अभ्यास नहीं करेंगे तो वापस दिमाग में तो सब कुछ रहेगा, बोलना कुछ भी नहीं आएगा, राइट? ये पूरी स्लाइड आपको लिखनी है ऐसे भी। और जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं प्लीज आप भी स्लाइड को लिखिएगा और घर पे सीरियस अंदाज में प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अपने भाई बहन को ऐसे सवाल पूछिएगा, वो रिप्लाई करेंगे, और एक बार नहीं कम से कम 8 से 10 बार सवाल पूछिएगा, क्योंकि 8 से 10 बार पूछोगे तब जाके जबान धीरे धीरे आदी होगी, नहीं तो आप चीजें भूलते चले जाओगे, राइट? Right. शुरू से हम गुरु मंत्र क्या पढ़ रहे हैं? Speaking comes by तो speaking. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो सेंटेंस को एक बार बोल दिया तो वो स्पीकिंग में आ ही गया है। आपको हर वर्ड्स को ऐसे ही रिपीट करना पड़ेगा। सर आप काफी फिट एंड फाइन दिखते हो, अंतिम वर्ड लिखा हुआ है उसमें देखिए अवॉइड फैटी फूड। क्या? Avoid fatty food. ऐसा खाना जो मोटापा बढ़ाता है, वसा युक्त खाने को से दूर रहना, उसको बोलते हैं अवॉइड फैटी फूड्स। Avoid Avoid fatty fatty foods. foods. आप मुझसे पूछिए, मेरी आदत यू से पूछना, वो डू यू, एक्शन की जगह अवॉइड फैटी फूड। सर क्या आप ऐसा खाना जो मोटापा बढ़ाते हैं उससे दूर रहते हो? पूछिए मेरी आदत। Do you avoid avoid fatty fatty foods? foods? Yep, I avoid fatty foods. Do you avoid fatty foods? Gentlemen, कहा ना I avoid fatty foods? Do you avoid fatty foods? No dear, I don't avoid fatty foods. Okay. Okay. Okay, खत्म हो गई बात, बोलो okay. Okay. ये प्रैक्टिस आपको भी घर पे जाके ऐसे ही करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे देखने से, किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा। परफेक्शन, साइकिल चलाना क्या एक दिन में सीख गए थे क्या हम? No. No. एक दिन यू देख लिया, ये थोड़ी दूसरे दिन ही चलाएंगे। उसके बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक हम निरंतर अभ्यास करते रहे, उसकी वजह से हमारे अंदर परफेक्शन आया था। सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। एंड जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, प्लीज आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जो स्लाइड पीछे दे रखे हैं उसको सिस्टमेटिकली लिखकर घर पे अभ्यास कीजिएगा। कुछ पुराने व्हाट्सएप पे हमने व्हाट्सएप नंबर दिए थे, नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा आपको। आप भी अगर कुछ सवाल नहीं आया तो उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए कि हम स्लाइड्स को लिख नहीं पाते हैं, दिखती नहीं है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये स्लाइड आप YouTube लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे नाम का चैनल बना हुआ है मुकेश जन्वा टाइटेनियम एजुकेशन, उस लिंक को आप एक बार सब्सक्राइब करिए, हमेशा आपको क्लासेस मिलती रहेगी। दूसरा फेसबुक पेज बना हुआ है टाइटेनियम एजुकेशन का लिंक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो। और तीसरा फायदा, नीचे ऊपर देखिए स्क्रीन के ऊपर हेल्पलाइन नंबर दे रखी 9950335575, इस पर भी आप व्हाट्सएप या मैसेज से कुछ भी पूछ सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। आज के लिए यहीं तक। बोलिए एक साथ, सर आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। नाइस मीटिंग विद यू। Nice meeting with you. जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक्स के लिए। इंतजार रहेगा, कोई भी सवाल हो जरूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का,
लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन।